कल हमने एक चीज लिखी थी, कल हमने किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस, ये लास्ट किया था। यस यस मैम। है ना। और सागर है यहाँ पे, सागर है यहाँ पे, ठीक है। मैंने मुझे लास्ट में एक आध लोगों ने डाउट पूछा था कि मैम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे आराम से बैठ के पढ़ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये वही वाली बात मैंने बताई है कि यहाँ पर मैंने वही बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे इंक्रीज होते हैं अगर आप एक्सट्रिंसिक का टेम्परेचर बढ़ा दो तो। ठीक है, एक बार इसे देखना, डाउट पूछना अगर कोई हो तो। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एनीवेज। ठीक है, तो यहाँ मैं करती हूँ स्टॉप शेयरिंग और नया प्रेजेंट करती हूँ आपको। चलिए, कैन यू सी दिस? यस यस मैम। तो आज हम शुरू करेंगे, हेडिंग डालिए मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, हेडिंग डालिए मास एक्शन लॉ। देखिए, सबसे पहले तो सब छोड़ दीजिए और देखिए, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उठा रही हूँ, मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पीस उठाया। मुझे पता है इंट्रिंसिक में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल होती है। यस, यस मैम। ये इंट्रिंसिक का मुझे पता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक के अंदर इस तरह से बॉन्ड्स बने होते हैं बिटवीन डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स। यस, यस मैम। एवरीबडी एग्रीज? यस मैम। ठीक है, इस इंट्रिंसिक के पीस जो मैंने उठाया था, ये इंट्रिंसिक का पीस जो मैंने उठाया था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने स्मॉल n बोला था और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने स्मॉल p बोला था। यस, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब इसी सेम इंट्रिंसिक के पीस में ना मैं क्या करूंगी, मैं इसमें डोपिंग कर दूंगी। कैसी? फॉर एग्जाम्पल एन टाइप की डोपिंग करती हूँ। एन टाइप की डोपिंग मतलब किसकी डोपिंग की? मान लो फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस की डोपिंग करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी इंट्रिंसिक के अंदर मैंने जब फास्फोरस की डोपिंग की तो पहले से ही प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी थी? n। पहले से ही प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स कितने थे? p। क्योंकि मैंने इस इंट्रिंसिक के अंदर फास्फोरस एटम्स भी ठूस दिए और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, एक फास्फोरस एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? एक फास्फोरस एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एक्स्ट्रा? एक एक एक्स्ट्रा। एक, वन एक्स्ट्रा। मान लो मैंने डोपिंग की एन नॉट नंबर ऑफ पी एटम्स से। मान लो मैंने इंट्रिंसिक में, ये जो इंट्रिंसिक था ना मेरे पास, इसके अंदर मैंने जो डोपिंग फास्फोरस की थी वो ऐसी की थी कि मैंने फास्फोरस के ना एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स डाल दिए थे। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए इन सारे फास्फोरस एटम्स ने मिलकर? एन नॉट, क्योंकि एक फास्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां से हमने देखा है। यस, तो अगर मैंने एन नॉट नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स ऐड किए तो मुझे एन नॉट नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यस, यस मैम। तो इसका मतलब यहां से यहां तक मैंने ठीक लिखा है, देखिएगा।
चेक कर लीजिए। Yes, ma'am. Awesome. Everybody increase? Everybody agrees? Yes, ma'am. ओके। लेकिन यार ये मैंने डोपिंग की किस में थी? इंट्रिंसिक में? यस। Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. यार तुम किसी के घर में रहने जाते हो तो तुम अपनी चलाना शुरू कर देते हो। किसकी चलती है? अगर आप किसी के घर में रहने जाओ 2-4 दिन तो किसकी चलती है? तुम्हारी चलती है? नहीं। No, ma'am. किसके जिसके हिसाब घर से में रहते हो? जिसका घर है उसके जिसका हिसाब घर से है। रहते हो। यस, Yes, ma'am. कॉमन सेंस है। एग्जैक्टली वही। तो इसका मतलब जो भी रूल चलना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए, इंट्रिंसिक के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आखिर डोपिंग तो इंट्रिंसिक में की है। यस। Yes, ma'am. और इंट्रिंसिक क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमेशा इक्वल रहेगी इंट्रिंसिक के अंदर। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई, फॉस्फोरस एटम्स ऐड करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो होल्स की भी बढ़नी चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, ताकि ताकि क्या हो सके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल हो सके। यस। हाँ। Yes, ma'am. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स p थी। उस इंट्रिंसिक के अंदर आपने क्या किया? डोपिंग कर दी। इसकी एन टाइप की डोपिंग कर दी। एन टाइप मतलब फॉस्फोरस की डोपिंग कर दी। और हमें पता है एक फॉस्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमने कितने से डोपिंग की थी? हमने n0 नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स से डोपिंग की थी, n0। तो इसका मतलब हमें टोटल कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले? फ्री इलेक्ट्रॉन n0 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिस वजह से अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई। क्योंकि हमने एक इंट्रिंसिक में डोपिंग की थी, इसीलिए सारा का सारा रूल इंट्रिंसिक का ही चलना चाहिए, क्योंकि हम जिसके घर में जाते हैं उसकी चलती है, हमारी नहीं चलती। तो इंट्रिंसिक का रूल ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसका मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स n+n0 हो गए हैं तो होल्स को भी p+p0 होना चाहिए, ताकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि डोपिंग करने के बाद अब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक नहीं रहा, वो एक्सट्रिंसिक हो गया। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स इक्वल कैसे हो सकते हैं यार? नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो सकता है? फिर हम उनको इक्वल नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से फिर सुन लो यार, अब इंट्रिंसिक के रूल नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि डोपिंग करने के बाद इंट्रिंसिक कहाँ रहा? सेमीकंडक्टर तो एक्सट्रिंसिक बन गया। तो अब नया रूल बनेगा। नया रूल कौन सा बनेगा? एक्सट्रिंसिक का नया रूल बनेगा, और वो ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ये मत देखो कितनी है, ये देखो कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। यार समझ नहीं आया? देखो, मान लो बिफोर डोपिंग ऐसा हिसाब था। बिफोर डोपिंग इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन 5 थे और होल्स थे 4। प्रोडक्ट कितना था? 20। यस। Yes, ma'am. और Yes, मैंने ma'am. कहा एक्सट्रिंसिक का फंडा ये है कि एक्सट्रिंसिक में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब आप डोपिंग कर दो उसके बाद भी प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए? 20 का 20। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुमने एन टाइप की डोपिंग की, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, बढ़कर कितने हो गए? 10। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, 5 का 10 हो गया, तो होल्स को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा मैम। 4 से 2 होना पड़ेगा। क्यों? ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। यस।
Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. एक्सट्रिंसिक का रूल है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो आप एन टाइप की डोपिंग करके, तो होल्स को कम ही रहना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सके। सेम थिंग विद पी टाइप, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोपिंग करके आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बढ़ जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कम ही रहना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सके दोनों का। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक का रूल क्या कहता है, इंट्रिंसिक का रूल क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होनी चाहिए। एक्सट्रिंसिक में रूल बदल जाता है। एक्सट्रिंसिक का नया रूल जो है उसका नाम है मास एक्शन लॉ, और ये रूल एक्सट्रिंसिक का मास एक्शन लॉ जो रूल है ये कहता है कि अब ये मत देखो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, अब ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे आप एन टाइप डोपिंग करो चाहे आप पी टाइप डोपिंग करो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, मेरे ma'am. लिए जरा ये दो पैराग्राफ पढ़ दीजिए, ये दो पैराग्राफ। डन है? Done, ma'am. Done, ma'am. मेक सेंस राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो बार बार मैं यही कह रही हूँ कि एक्सट्रिंसिक का रूल अब बदल गया है। एक्सट्रिंसिक के नए रूल का नाम क्या है? मास एक्शन लॉ। और वो बोलता है कि ये मत देखो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये देखो कि दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? Constant. और कांस्टेंट का मतलब है कि किसी चीज का मतलब है कि दैट प्रोडक्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ कितनी डोपिंग की है आपने। दैट प्रोडक्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ कितनी डोपिंग की आपने, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो रही है, उसको बस ये मतलब है कि प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। ठीक है ये बात? तो कांस्टेंट फिर वो प्रोडक्ट है क्या? फिर वो प्रोडक्ट है क्या जो कांस्टेंट बार बार आप बोले जा रहे हैं? वो प्रोडक्ट है Ni का स्क्वायर। Ni क्या है? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग की थी, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पर मीटर क्यूब कितने सिलिकॉन एटम्स ठूसे हुए। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें ठीक से थोड़ा सा कर देती हूँ। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग की थी उसमें पर मीटर क्यूब कितने सिलिकॉन एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि SI एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत किसी को मास एक्शन लॉ को लेकर? No, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1 मिनट रुककर लेट मी रीराइट सम थिंग्स। यहाँ मैं क्लियरली लिख दूं कि हमने एन टाइप इम्प्योरिटी जो ऐड की है वो N नॉट नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन है? Yes, ma'am.
यस मैम। ठीक है, ये मास एक्शन लॉ है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में आएगा मास एक्शन लॉ क्या होता है, हर बार इसको आपको वाइवा में पूछा जाएगा, बताओ मास एक्शन लॉ क्या होता है, तो आपको ये बताना है। मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस स्क्रीनशॉट को कोई एक जना ग्रुप पे डाल दो, ठीक, और अपनी कॉपी में लिख दो मास एक्शन लॉ स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये ग्रुप पे स्क्रीनशॉट है इसका। कोई एक जना, अभिषेक अग्रवाल डाल दो तुम ग्रुप पर। डालता हूँ मैम, एक सेकंड। हाँ, और आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए कि ये मास एक्शन लॉ का स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ से पढ़ना है इसे। तो मास एक्शन लॉ एक्चुअली में है क्या, तो मतलब डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन आए तो ये लिखोगे। रुक जाओ अभिषेक अग्रवाल, अभी मत डालना। ओके मैम। दिस इज डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। अब दोबारा लेके डाल दे भाई, ताकि पता लगे डेफिनेशन क्या है। स्क्रीनशॉट को ग्रुप पे डाल दो। दे दिया मैम, डालता हूँ। दे लिया, अब ग्रुप पे डाल दो। ठीक है गाइस, आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप लिख लिया? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, ये हो गया मास एक्शन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अब आपसे कुछ चीज समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक, उसके बाद आगे चलूंगी, या फिर शुड आई, नहीं समझा देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुनना, थैंक यू अभिषेक। उसके बाद आगे चलना, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो काफ़ी टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये बुक्स में ठीक से नहीं दिया होता, इसीलिए मैंने स्पेशल नोट्स बनाए यहाँ पे। सुनिए, अब आपको पता चल गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, ये बात हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इंट्रिंसिक में? डोपिंग करनी पड़ती है। यानी कि असल जिंदगी में, इन प्रैक्टिकल लाइफ, कौन सा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब मैं आगे जाऊंगी एक्सट्रिंसिक की बात करने, मैं एक्सट्रिंसिक को एनालाइज करूंगी। तो चलो और हमने एक्सट्रिंसिक का एनालिसिस भी शुरू कर दिया। हमने पहली शुरुआत की कि एक्सट्रिंसिक में रूल कौन सा लगता है। अब आपको पता चल गया एक्सट्रिंसिक में मास एक्शन लॉ लगता है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्या देखा जाता है? उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। एवरीबॉडी अग्रीज? यस मैम। ठीक है, Yes. अब आगे सुनो और ध्यान से सुनना, आगे सुनो और ध्यान से सुनना, जहां प्रॉब्लम हो पूछना। तुम्हें पता है कि मान लो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उसके अंदर तुमने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की है, यानी फास्फोरस फॉर एग्जांपल ऐड किया है, तो एक फास्फोरस एटम एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बात आपको पता है? यस? यस मैम। बढ़िया। मान लो हमारे पास ऐसा ही एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें आपने कितने फास्फोरस एटम्स ऐड किए? एनडी नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको? एनडी। क्यों? क्योंकि हर फास्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, तो एनडी नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स एनडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, फिर ये आगे क्या लिखा है? एनडी नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो, जब फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस एटम ऐसे ही बॉन्ड में जकड़ा होता है वो, यस? यस मैम। जब वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
1 प्लस यस, Yes, ma'am. और ये P प्लस कैसा है, ये P प्लस कैसा है, ये इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज है। इमोबाइल मतलब ये चल नहीं सकता, ये जकड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स में। यस, ध्यान से ये दोनों पॉइंट पढ़ना, ध्यान से ये दोनों पॉइंट पढ़ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट पढ़ना। Got it, ma'am. एवरीबडी एल्स? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. तो अब पता चल गया कि एक फॉस्फोरस एटम एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इमोबाइल क्यों? क्योंकि बचा हुआ P प्लस कहाँ फंसा हुआ है? सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स में फंसा हुआ है। यस, Yes, ma'am. तो इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हुए? Nd प्लस P। P तो थर्मली जनरेटेड होल्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पे होल्स बने थे। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स साथ क्रिएट होते हैं ना। यस, Yes, ma'am. है ना भाई? ये थर्मली जनरेटेड होल्स कौन से? अरे जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। यस, Yes, ma'am. कंडक्शन बैंड में जाके वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन और अपने पीछे क्या छोड़ जाता है वैलेंस बैंड में? एक होल। होल छोड़ जाता है। ये वो वाले होल्स हैं जो नॉर्मल क्रिएट हो रहे थे, जिनकी हम बात पहले कर रहे थे। और साथ में अब कौन से इमोबाइल पॉजिटिव आयंस भी जुड़ गए? कितने? Nd. Nd नंबर ऑफ इमोबाइल फॉस्फोरस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। यस, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, मानो उसी सेमीकंडक्टर में आपने पी टाइप इम्प्यूरिटी ठूस दी। एन टाइप तो पहले से ही थी, पी टाइप और ठूस दी। एन टाइप तो पहले से ही थी, पी टाइप और ठूस दी। सेम चीज होगी, पढ़ना जरा, सेम चीज होगी यहाँ। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। पढ़ना इसे और मुझे बताना, डू यू अग्री? पढ़ो और बताओ, डू यू अग्री? Yes, ma'am. एवरीबडी? Yes, ma'am. अब मैंने सेम Yes, ma'am. सेमीकंडक्टर में पी टाइप ठूस दी। पी टाइप मतलब ट्राइवेलेंट, मतलब एल्यूमिनियम ठूस दिया। और कितना एल्यूमिनियम ठूसा? Na नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। यार मुझे पता है एक एल्यूमिनियम एक होल देता है, तो Na नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितने होल्स देंगे? Na नंबर ऑफ होल्स देंगे। यस, यहाँ तक तो क्लियर है? Yes, ma'am. और जब उसने होल दे दिया, होल इज व्हाट? 1 पॉजिटिव। जब उसने होल दे दिया तो उस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज है। Al नेगेटिव आ गया ना। और Al नेगेटिव क्या है? Al नेगेटिव इमोबाइल है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड से सिलिकॉन। कोवेलेंट बॉन्ड्स में फंसा हुआ है। डज एवरीबडी अग्री? Yes, ma'am. यानी कि Yes, अब ma'am. टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए? ये तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले से ही इंट्रिंसिक में थे। यस, यस मैम। और उसके अलावा भी एक ये नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस आ गए। किसकी वजह से? Al माइनस की वजह से। यस, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, तुम्हें तो पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल तो न्यूट्रल होता है। कभी आपने सुना है सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर मटेरियल है और
प्लस चार्ज है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है। पड़ा हुआ सेमीकंडक्टर जो टेबल पे अगर मैं सेमीकंडक्टर का टुकड़ा रख दूं यार, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, हाँ या नहीं? यस मैम। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही उसमें होल्स है। यस, हाँ यस मैम। डज एवरीबॉडी एग्री? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन कितने थे? Nd प्लस पी? यस मैम। नहीं, ये तो होल्स थे, ये तो होल्स थे। होल्स कितने थे? Nd प्लस पी। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? Na प्लस एन। यस, Yes, ma'am. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यस, अरे पड़ा हुआ सेमीकंडक्टर थोड़ी ना कंडक्ट करता है, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कब कंडक्ट करता है? जब तक आप उसे कुछ वोल्टेज ना दे दो। पड़ा हुआ सेमीकंडक्टर थोड़ी ना कंडक्शन करता है। Yes, ma'am. यस ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया लॉ। यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम रहते हैं। ओके, ठीक है, मान लिया। अब मैं स्पेशली बात करती हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की। सिर्फ एन टाइप। क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोई एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एडेड होती है? नहीं मैम। क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो सिर्फ फास्फोरस होता है, एल्यूमिनियम होता है क्या? No, ma'am. नहीं। तो इस इक्वेशन में Na को मैं 0 कर दूंगी। और साथ में ही मुझे पता है एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड होल्स, राइट? यस मैम। है ना? तो इसका मतलब ये वैलिड है, देखना। क्या लिखा मैंने ब्लू में, देखना। हाँ सही है मैम। बाकी लोग, मैं एन टाइप की बात कर रही हूँ सिर्फ गाइस, और मैं ये कह रही हूँ यार एन टाइप की दो चीजें। एन टाइप में सबसे पहली बात तो कोई एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी नहीं होती, तो Na की वैल्यू 0 है। एवरीबॉडी अग्रीज? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, Yes, ma'am. है ना? और दूसरी बात, एन टाइप में मुझे पता है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 ज्यादा होते हैं थर्मली जनरेटेड होल्स से। ये बात ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। इसका मतलब P इतना स्मॉल है, होल्स इतने स्मॉल है, मैं उन्हें निग्लेक्ट कर सकती हूँ। यस, यस मैम। और Nd इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N। यस, Nd क्या Yes, था, ma'am. बता सकते हो? Nd क्या था? Positive charge on phosphorus ion. हाँ, मतलब कितने हमने फास्फोरस एटम ठूसे थे। यस, Nd नंबर ऑफ फास्फोरस एटम ठूसे थे ना। D स्टैंड्स फॉर डोनर, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन मैं कहती हूँ यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने होल्स को निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज P इज वेरी स्मॉल। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि कितने होल्स थे। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि एन टाइप में कितने होल्स हैं। ध्यान से देखना, कौन सा लॉ लगाया मैंने ये? Mass action law. Yes. अब पता चल गया। मास एक्शन लॉ में मैंने एन की जगह क्या ठूस दिया? एनडी। ND. एनडी। ठीक है, ये बात तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि जितने होल्स थे मैंने उनको निग्लेक्ट कर दिया था कि वेरी स्मॉल, निग्लेक्ट मार दो इनको। मैं फिर भी, वो निग्लेक्ट मारे जा सकते हैं, इतने कम है, लेकिन फिर भी मैं मास एक्शन लॉ को इस्तेमाल करके फिर भी निकाल सकती हूँ कितने होल्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स कितने थे। तो ये जो जुगाड़ मैं अभी तक करती आ रही हूँ, ये किसके लिए था? ये देखने के लिए कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्या हम सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पी टाइप के लिए भी? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पी टाइप में क्या चीज 0 होती है? कोई डोनर इम्प्योरिटी नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। यस, यस मैम। ठीक है। और पी टाइप में मुझे एक बात और पता है कि थर्मली जनरेटेड होल्स बहुत 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 ज्यादा होते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से। यस, Yes, ma'am.
इसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी? मास सेक्शन लॉ लगाकर नहीं, एक मिनट, इक्वेशन क्या बनेगी? P is equals to NA plus N. प्लस एन, Na प्लस एन, और क्या निग्लेक्ट मार दूंगी? स्मॉल एन को क्योंकि इट इज जीरो, Very वेरी नो स्मॉल, डोनर इन वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। इसका मतलब P is almost equal to Na, राइट? यस मैम। यस। पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या लगा दूंगी? मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, क्योंकि एक्सट्रिंसिक में वही लॉ चलता है, राइट? तो मैं मास एक्शन लॉ लगा दूंगी, और मास एक्शन लॉ लगाने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, ये मुझे पता चल गए माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन होल्स। माइनॉरिटी होल्स पता चल गए एन टाइप में, और ये मुझे क्या पता चले? माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। माइनॉरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। क्लियर है ये बात? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो आज हमने एक्सट्रिंसिक की दो चीजें देखी। हमने देखा एक्सट्रिंसिक में लॉ कौन सा लगता है, उसे कहते हैं मास एक्शन लॉ। ठीक है, और हमने दूसरी चीज क्या देखी कि अगर एक्सट्रिंसिक में मुझे माइनॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। सबसे पहले तो इसका लीजिए, एक सेकेंड, जब मैं बोलूं तभी लेना। अब लेना स्क्रीनशॉट। ले लिया? Yes, ma'am. फटाफट ग्रुप पे यस डालो, मैम। फटाफट ग्रुप पे डालो। डालता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जब बोलूं तभी, जब बोलूं तभी। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। डन? Yes, यस ma'am. मैम। डन। yes. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। आप देख रहे हो ना, ये स्मॉल पी है। अगर किसी ने बड़ा पी डाला ना, मैं बता रही हूँ, काट दूंगी पेपर के अंदर। समझ रहे हो? होल से स्मॉल पी, इलेक्ट्रॉन से स्मॉल एन। समझ में आ रहा है ना? मैं स्मॉल पी डालती हूँ। पता चल रहा है ना? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ कुछ का। Yes, ma'am. ले लिया स्क्रीनशॉट? डाल, ले लिया ना? हाँ, एक ग्रुप पे भी डाल दूंगा। हाँ, ये तीनों स्क्रीनशॉट आ गए हैं ग्रुप पर। आज के 4 स्क्रीनशॉट। इसको भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट चार्ज डेंसिटीज इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, और माइनॉरिटी कैरियर्स अगर हो, मेजॉरिटी कैरियर्स निकालनी हो तो वो कैसे होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाते हैं?
मेजॉरिटी कैरियर्स तो ये हो गए ना। आपने देखा मैंने कंसंट्रेशन कैसे निकाली गाइस? मेरी बात सुन रहे हो? यस मैम। मेजॉरिटी कैरियर्स तो ये पता चल गए ना, हाँ। और माइनॉरिटी ये पता Yes. चल गए। यस, इधर भी पी टाइप में भी मेजॉरिटी तो Yes, ये ma'am. पता चल गए ना, और माइनॉरिटी ये पता चल गए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। है ना, ये मेजॉरिटी हो गए। एक बार दोबारा लेना पड़ेगा यार स्क्रीनशॉट, उसको डिलीट मार दो। मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन हो व्हाटसोएवर, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। ये हो गए। क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? ये हो गए मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पता चल गए। ठीक है, क्लियर है? यार एक बार स्क्रीनशॉट और लेना पड़ेगा। अब लेना स्क्रीनशॉट। दोबारा डाल दो, उसे डिलीट करके। हाँ, ले लिया? यस मैम, ले लिया। ठीक है, done. ठीक है गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आप इसमें भी लिख लीजिए, इसकी हेडिंग डालिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाउ टू कैलकुलेट, लिखो, हाउ टू कैलकुलेट majority and minority carrier concentration, how to calculate majority and minority carrier concentration in extrinsic semiconductor। लिख लिया? लिख लिया मैंने पूछा? Yes, ma'am. लिख लिया? लिख दो स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप, और डेट भी डालो ताकि डेट से तुरंत आप ढूंढ सको। 30th अप्रैल डेट भी डालो आज की, स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप, और लिख दो 30th अप्रैल। दोनों के स्क्रीनशॉट, ये कैलकुलेशन के भी और मास एक्शन लॉ, दोनों स्क्रीनशॉट ग्रुप पे हैं। डेट है 30th अप्रैल, याद रखना, ताकि तुरंत आपको ढूंढना ना पड़े, आप तुरंत 30th अप्रैल पे स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट देख सको। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। सैटरडे संडे है आपके पास, आई नो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, बट गाइस ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। रोज थोड़ा थोड़ा टाइम इसे देना सैटरडे संडे को। अगले हफ्ते मैं क्विज लूंगी, और मैं क्विज एमसीक्यू लूंगी, और साथ ही साथ क्विज के अंदर न्यूमेरिकल भी होंगी। ठीक है, जिसमें आपको वैल्यू डालनी होगी। तो आप तभी कर पाओगे जब आपको सब कुछ, सारे फंडे क्लियर होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये सब्जेक्ट आगे और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, चलिए फटाफट से मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। या चलो छोड़ो, ऑल प्रेजेंट है, जाओ। Thank you, ma'am. ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय मैम एक Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय। मैम थैंक यू हाँ मैम। जी, मैम PDF को करेंगे